प्यारे बच्चों, यह वीडियो संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के 7वीं कक्षाओं के लिए है। 7वीं कक्षा के इस पाठ्य पुस्तक के पहले वीडियो में हम लोग प्रथम पाठ यानी जल संरक्षण के बारे में जानेंगे, जिसमें पर्यावरण में जैसा कि जानते हैं जल संरक्षण यानी जल की रक्षा करना यह महत्वपूर्ण बताया गया है। अभी वर्तमान समय में जल की कमी के कारण बहुत सारे वाटर रिजर्व बनाए गए हैं, जिसके कारण से जल का संरक्षण किया जा सके। यहाँ जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, पानी कहाँ से आता है? वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा तथा जमीन के अंदर से पानी हमारे पास आता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन निरंतर जल की खपत के कारण भूमि के अंदर का जल स्तर कमता जा रहा है। इसलिए इस पाठ का लक्ष्य है कि हम जल को सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें, ताकि धरती पर जीवन आगे संभव हो सके। जल को सुरक्षित रखने के लिए उसे साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जल में कूड़ा ना फेंकें, इस बारे में भी इस पाठ में बतलाया गया है। जल को किसी भी रूप में गंदा ना करें। जो वर्षा का जल आकाश से आता है, वह जिस समय जल के बूंद का निर्माण होता है, वह जल अत्यंत ही शुद्ध अवस्था में होता है, परंतु मार्ग में आते हुए उसमें बहुत सारे कीटाणु उसमें मिल जाते हैं और धूल कणों के मिलने के कारण वह जल धरती पर आते आते प्रदूषित हो जाता है। लेकिन यह पीने के योग्य ना रहने पर भी यह अन्य कामों में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत और हिंदी अनुवाद के द्वारा इस पाठ में क्या कहा गया है। जैसा कि ऊपर में कोटेशन में देख रहे हैं, लट लकारस्य और लिट लकारस्य पुनरावृत्ति। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व में लट लकार और लिट लकार के बारे में जानना आवश्यक है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल और लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। लट लकार का सूत्र है प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति तीनों वचनों में, मध्यम पुरुष में सी, था, थ और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा। लिट लकार भविष्यत काल में स्ति, तह, अंति के पूर्व में ईस्य का प्रयोग किया जाता है और सी, था, थ के पूर्व में भी और आमी, आवह, आमा के पूर्व में भी ईस्य का प्रयोग करते हैं। तो लिट लकार का सूत्र बनता है ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। धातु के साथ में इस सूत्र को लगाने के पश्चात धातु रूप का निर्माण होता है। इस पर चर्चा जब संस्कृत व्याकरण में वीडियो बनाऊंगा तो उस समय करूंगा। आप अभी पाठ के अनुवाद को देखें। भविष्यत काल अर्थात वह क्रिया होती है जो आने वाले समय में की जाएगी, और वर्तमान काल में जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है। तो इस पाठ में वर्तमान काल यानी लट लकार और भविष्यत काल यानी कि लिट लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ जैसा पाठ में है, शिक्षक और आलोक के बीच में वार्तालाप है। शिक्षक कहते हैं भो छात्रे, हाँ, तो छात्रों को संबोधित करके कहते हैं, तो भो कह के मतलब छात्रा ना कहकर सीधे कहा गया है भो सर्वे छात्रा उपस्थिताः सन्ति। कहने का अर्थ है कि अरे भो, अरे का प्रयोग संस्कृत में संबोधन के लिए किया जाता है। भो, अरे, हे इसका प्रयोग करते हैं। वही कहा है भो, जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर भो का प्रयोग करते हैं। वही शिक्षक कहते हैं भो सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति, अरे सभी छात्र उपस्थित हैं।
तो आलोक कहता है आम गुरुदेव। आम का मतलब होता है हाँ। तो कहता है आम गुरुदेव यानी हाँ गुरुदेव, परंतु अहम तु स्वः विद्यालयम न आगमिष्यामि। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और आगमिष्यामि का मतलब होता है आऊँगा। तो इस वाक्य का अर्थ है परंतु अहम तु यानी मैं तो, परंतु मैं तो कल विद्यालय नहीं आऊँगा। तो इस पर शिक्षक पूछते हैं किमर्थम। किमर्थम का हिंदी होता है क्यों, जिसको वाय कहते हैं। तो शिक्षक पूछते हैं क्यों, ताऊज पूछते हैं कारण। तो आलोक बतलाता है कि अहम परिवारेण सह। तो यहाँ आलोक कहता है अहम परिवारेण सह हरिद्वारम गमिष्यामि, अर्थात मैं परिवार के साथ हरिद्वार जाऊंगा। गमिष्यामि मतलब जाऊंगा, आगमिष्यामि मतलब आऊँगा होता है, गमिष्यामि मतलब होता है जाऊंगा। मैं परिवार के साथ हरिद्वार जाऊंगा यानी विद फैमिली लोग हरिद्वार जाएंगे। इसके बारे में वह अपने शिक्षक को बतलाता है अहम परिवारेण सह हरिद्वारम गमिष्यामि। इस पर शिक्षक कहते हैं तत्र किमपि प्रयोजनमस्ति। वहाँ कोई भी प्रयोजन है यानी कार्य है या कारण कहते हैं, कारण कहेंगे या काम कहते हैं। तो काम को प्रयोजन कहा जाता है। तो ये कहा है वहाँ कोई भी काम है या वहाँ कोई भी कारण है। तो किसी कारण से, किस कारण से जा रहे हैं इसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ प्रयोजन के से ज़्यादा उत्तम होगा काम है, क्योंकि सामान्य बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं वहाँ कोई भी काम है, तो वैसे ही कहा गया है। वही है इसका मतलब तत्र किमपि प्रयोजनमस्ति, वहाँ कोई भी काम है। तो आलोक कहता है आम हाँ। तत्र वयम गंगा स्नानार्थम भ्रमणाय च गच्छामः। वहाँ हम लोग गंगा स्नान करने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं, यानी जा रहे हैं। वहाँ हम लोग गंगा स्नान करने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। शिक्षक। तो शिक्षक कहते हैं शोभनम। शोभनम का अर्थ होता है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, यानी अब कही गई बात में समर्थन देने के लिए हम लोग जो कहते हैं वह शोभनम का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, यानी विशेषण का शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, तो इसमें भी शोभनम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा है शोभनम अच्छा है, परंतु नदीसु स्नानार्थम कानिचित नियमानि पालनीयानि। अर्थात कहने का अर्थ है परंतु नदियों में, सभी नदियों में, परंतु नदियों में स्नान करने के लिए कुछ नियमों का पालन करें। पालन करें लोट लकार है, पालनीयानि मतलब पालन करें। पालन करना चाहिए भी कह सकते हैं, लेकिन वह विधिलिंग नहीं है, इसलिए पालनीयानि का रहने के कारण से इसे कहेंगे पालन करें। परंतु नदियों में स्नान करने के लिए कुछ नियमों को पालें, यानी नियमों का पालन करें। नियमों को पालें से अच्छा रहता है कि नियमों का पालन करें। तो नियमों का पालन करें, यही उचित रहना है। इसके बाद है तो शिक्षक कहते हैं, सभी छात्रों को कहते हैं सर्वे छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। सभी छात्र ध्यान से सुने। फिर छात्रों को संबोधित करते हैं भो छात्राः, हे छात्रों, जलम एव ही जीवनम, जल ही जीवन है। अस्मिन् संसारे, अर्थात इस संसार में, सप्तमी विभक्ति संसारे, इस संसार में, जलेन एव जीवानां जीवनम संभवति। हाँ, कहा गया है जल। तो पाठ के इस भाग में शिक्षक कहते हैं कि जल ही जीवन है। इस संसार में
तो यानी अस्मिन् संसारे जलेन एव जीवानाम जीवनम संभवति। इस संसार में जल के द्वारा ही जीवों का जीवन संभव होता है, यानी जीव जीवित रहते हैं, जल के द्वारा ही जीव जीवित रहते हैं। इसके बारे में शिक्षक कहते हैं कि जलम एव ही जीवनम। तो 8 ग्रहों में से धरती पर ही जीवन संभव है, क्योंकि धरती पर जल है और जल होने के कारण से ही यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। इसीलिए इसके बारे में शिक्षक बताते हैं, अस्मिन् संसारे जलेन एव जीवानाम जीवनम संभवति। इस संसार में जल से ही जीवों का जीवन संभव होता है। वयम शुद्धम जलम वर्षायाः एव विन्दामः। हम लोग शुद्ध जल यानी साफ जल, निर्मल जल, साफ पानी, हम लोग शुद्ध जल वर्षायाः एव मतलब वर्षा के द्वारा ही, वर्षा से ही, के द्वारा ना करके वर्षायाः पंचमी विभक्ति है, इसलिए वर्षा से ही हम लोग शुद्ध जल वर्षा से ही विन्दामः मतलब होता है पाते हैं। तो वयम शुद्धम जलम वर्षायाः एव विन्दामः। वर्षायाः पंचमी विभक्ति अपादान कारक का शब्द है। अपादान कारक में और षष्ठी विभक्ति में आयाह की मात्रा लगती है, दोनों में समान होता है, इसलिए यहाँ पर है वर्षा से ही होगा। वयम शुद्धम जलम हम लोग साफ पानी वर्षा से ही पाते हैं। एतत् जलम नदीषु तडागेषु सरोवरेषु च एकत्रितम भवति। एतत् जलम, जल नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए कहेंगे एतत् जलम, यह जल नदियों में, नदीषु बहुत सारी नदियों में, सभी नदियों में, तडागेषु तालाबों में, सरोवरेषु मतलब बड़ा तालाब जिसको झील कहते हैं, झीलों में, च यानी और, तो वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा, एतत् जलम यह जल नदीषु नदियों में, तडागेषु तालाबों में, सरोवरेषु च यानी और सरोवरों में यानी और झीलों में, एकत्रित होता है यानी इकट्ठा होता है, जमा होता है कह सकते हैं। तीनों शब्द में जो भी उचित लगे उसे लिख सकते हैं। एकत्रित होना, इकट्ठा होना और जमा होना, तीनों का एक ही मतलब होता है, तो वही है एकत्रित। हिंदी का भी शब्द है, इसे इकट्ठा या जमा होना कह सकते हैं। तो यह जल नदियों में, तालाबों में और झीलों में जमा होता है। एतत् एव जलम, एतत् एव यह ही को यही कह सकते हैं एक शब्द में, यही जल, एतत् एव जलम यही जल, अस्माकं क्षेत्राणि उद्यानानि च सिंचति। यही जल हमारे खेतों को और बागों को यानी बगीचों को सींचता है। वही है एतत् एव जलम, यही जल हमारे खेतों को, अस्माकं क्षेत्राणि हमारे, अस्माकं षष्ठी विभक्ति, क्षेत्राणि द्वितीय विभक्ति, हमारे खेतों को, उद्यानानि च और बगीचों को, सिंचति सींचता है। इसके बाद आलोक पूछता है, गुरुवर नदीनाम जलस्य किं महत्वम। गुरुवर नदी के जल का क्या महत्व है। नदीनाम जलस्य मतलब नदियों के जल का, बहुत सारी सभी नदियों के जल का के बारे में पूछता है। तो नदीनाम जलस्य नदियों के जल का क्या महत्व है, किम महत्वम क्या महत्व है। तो इस पर शिक्षक कहते हैं कि नदीनाम जलम पवित्रम आरोग्यवर्धकम शांतिप्रदम च भवति। नदीनाम जलम मतलब नदियों का जल पवित्र यानी शुद्ध, आरोग्यवर्धक स्वास्थ्यवर्धक कहते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला न कह के एक शब्द में कहेंगे स्वास्थ्यवर्धक, तो स्वास्थ्यवर्धक कहेंगे तो ज़्यादा उचित होता है, यानी स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला या स्वास्थ्य प्रदान करने वाला कह सकते हैं इसे। तो स्वास्थ्य देने वाला न कह के स्वास्थ्य प्रदान करने वाला,
या स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, आरोग्य का मतलब स्वास्थ्य होता है। आरोग्यवर्धकम शांतिप्रदम च भवति, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला और शांति प्रदान करने वाला होता है, यानी शांति देने वाला होता है। नदियों का जल शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और शांति प्रदान करने वाला होता है। जीवाः अपि इदं जलम पीत्वा जीवन्ति, जीव जंतु भी इस जल को पीकर, जीव जंतु भी इस जल को पीकर जीते हैं। जीवंती मतलब जीते हैं, जीवित रहते हैं, जीते हैं। नदीनां तटे प्रमुखानि नगराणि सन्ति, नदियों के तट पर प्रमुख नगर हैं, यानी प्रमुख शहर, बड़े शहर को नगर कहा जाता है। तो जिसे अंग्रेजी में सिटी कहते हैं, सिटी और टाउन में अंतर है, वैसे ही तो बड़े शहरों को नगर कहते हैं। तो प्रमुख बड़े शहर हैं, यानी तो उसे नगर कह सकते हैं। तो नदीनां तटे प्रमुखानि नगराणि सन्ति, नदियों के तट पर प्रमुख नगर हैं, काशी, प्रयाग, मथुरा, हाँ, यह सब जो जगह है, यह सब जगह धार्मिक स्थल है जो नदियों के तट पर स्थित है। उसी के बारे में है, नदीनां तटे प्रमुखानि नगराणि सन्ति, नदियों के तट पर प्रमुख नगर हैं, यानी प्रमुख शहर हैं। यत्र बहवः जनाः, जहाँ बहुत से लोग, यत्र बहवः जनाः निवसन्ति, जहाँ बहुत से लोग रहते हैं। नदीनां जलेन पुष्यन्ति च, और नदीनां जलेन पुष्यन्ति च, यानी दो वाक्यांश के बीच के लिए च का प्रयोग किया गया है, यह है। तो नदीनां जलेन पुष्यन्ति च, और नदी के जल से पुष्ट होते हैं। पुष्यन्ति मतलब होता है पुष्ट होना। यह यत्र बहवः जनाः निवसन्ति, नदीनां जलेन पुष्यन्ति च। यहाँ पर तीन वाक्यांश है, तीनों वाक्यांश के पश्चात में, जैसे तीन शब्द के पश्चात होता है रामा श्यामा मोहना च, तो ऐसे ही तो तीन वाक्यांश है, तीन वाक्यांश के पश्चात च दिया है, तो इस च का उच्चारण यहाँ होगा। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से होगा, नदीनां जलेन प्रमुखानि नगराणि सन्ति, नदियों के तट पर प्रमुख नगर हैं। यत्र बहवः जनाः निवसन्ति, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। नदीनां जलेन पुष्यन्ति च, और नदियों के जल से पुष्ट होते हैं, यानी पोषित होते हैं। परंतु अद्यत्वे, लेकिन आजकल, वयम अस्य अमूल्य जलस्य सम्मानम न कुर्मः। अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, वह अमूल्य होता है। उसे अमूल्य कहेंगे तो वह अमूल्य होता है, तो उसके अनुसार से होगा। तो यह इस प्रकार से है कि परंतु अद्यत्वे वयम अस्य अमूल्य जलस्य सम्मानम न कुर्मः। परंतु आजकल, अद्यत्वे मतलब आजकल हम लोग इस अमूल्य जल का, यानी इस अमूल्य जल का सम्मान नहीं करते हैं। वयम है इसलिए कुर्मा करते हैं। हम लोग, कहने का मतलब है आजकल हम लोग इस अमूल्य जल का सम्मान नहीं करते हैं। जनाः जलेषु अवकरं क्षिपन्ति, लोग जलों में, सभी जलों में, यानी तालाब के, झीलों के, नदियों के सभी जलों में, इसलिए जलेषु कहा है, बहुवचन का रूप है। लोग जलों में अवकरं क्षिपन्ति, कूड़ा फेंकते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। पात्राणि च स्वच्छं कुर्वन्ति, और बर्तन साफ करते हैं। पात्राणि बर्तन, जूठे बर्तन को साफ करना, ये कहा है। जनाः जलेषु अवकरं क्षिपन्ति, लोग जलों में कूड़ा फेंकते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। पात्राणि च स्वच्छं कुर्वन्ति, और
बर्तनों को साफ करते हैं। येन जलम दूषितम भवति, जिससे जल दूषित होता है। यदि वयम जलम प्रदूषितम करिष्यामः, यदि हम लोग जल दूषित करेंगे यानी प्रदूषित करेंगे, प्रदूषित और दूषित एक ही मतलब होता है। ये कहा है यदि हम लोग जल को गंदा करेंगे, यानी जल को गंदा करना से ज़्यादा अच्छा रहता है दूषित करेंगे। यदि हम लोग जल को दूषित करेंगे, यदि वयम जलम प्रदूषितम करिष्यामः, यदि हम लोग जल को दूषित करेंगे, तर्हि का मतलब होता है तो, तर्हि अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भविष्यति, तो हमारे जीवन का भी नाश हो जाएगा। यानी हमारा जीवन भी नष्ट होगा। यह है यदि वयम जलम प्रदूषितम करिष्यामः, यदि हम लोग जल को प्रदूषित करेंगे यानी जल को गंदा करेंगे, तो अस्माकं जीवनस्य अपि नाशं भविष्यति, तो हमारे जीवन का भी नाश होगा, यानी हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, दूषित जल से खेत सूख जाते हैं। शुष्यन्ति मतलब होता है सूखना, शुष्य का मतलब होता है सूखना, तो शुष्यन्ति मतलब होगा, क्षेत्राणि है बहुवचन है इसलिए कहेंगे जले दूषितेन जलेन, गंदा पानी जाता है तो फसल खराब हो जाता है, और पानी रहते हुए भी उस दूषित जल के कारण से फसल नष्ट हो जाता है, वही कहा है सूख जाता है। दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, खेत का अर्थ यहाँ पर फसल से कहा गया है, तो दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति, दूषित जल से खेत सूख जाते हैं। अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, और अन्न यानी अनाज और फल नहीं होंगे। वही है दूषितेन जलेन क्षेत्राणि शुष्यन्ति अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, दूषित जल से खेत सूख जाएंगे, अनाज और फल नहीं होंगे। शुष्यन्ति जो है यह इसका प्रयोग यहाँ पर भविष्यत काल के रूप में किया जा सकता है, ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि शुष्यन्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भविष्यत काल के रूप में, क्योंकि दूसरी क्रिया जो है वह भविष्यत काल की है, इसलिए इसमें भविष्यत काल के रूप में करेंगे। तो खेत सूख जाते हैं और इससे अनाज और फल नहीं होगा। भूख से पीड़ित लोग नष्ट हो जाएंगे। तो वही कारण बतलाया है कि दूषितेन जलेन, दूषित जल से क्षेत्राणि खेत सूख जाते हैं, अन्नानि फलानि च न भविष्यन्ति, अनाज और फल नहीं होंगे। क्षुधा पीड़िता जीवाः जनाः च, भूख से पीड़ित जीव जंतु और लोग नष्टाः भविष्यन्ति, नष्ट हो जाएंगे। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है यत् जलस्य संरक्षणं संवर्धनं च भवेत्, अतएव हमारा कर्तव्य है कि जल का संरक्षण हो और संवर्धन हो, यानी जल को बढ़ाया जाए। यह इस पाठ का अनुवाद था। इसके शब्दार्थ को बोलकर पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।